am Anita Yadav from Suraj Group, Mahendragarh. Today I am teaching Suraj School YouTube channel. Let's start our lesson 4 History, Colonialism and Tribal Society. ट्राइबल का नाम आते ही आपने देखा होगा कि आदिवासी का नाम है। आदिवासी माइंड में ये वर्ड आते ही सभी सोचते हैं कि आदिवासी पुराने तरीके से रहते हैं और वो पुराने जंगलों में, पहाड़ों पे, और वो सारे जानवर यानी प्राचीन तरीके से उनका रहन सहन रहता है। तो आज हम कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब से अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार कर लिया और हमारे देश को कॉलोनी बना ली, उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो आज हम कॉलोनियलिज्म, जैसे आपने लेसन 2 में ये पढ़ा था कि कैसे उन्होंने 3 रेवेन्यू पॉलिसी हमारे देश में स्टार्ट कर दी थी, तो उस रेवेन्यू पॉलिसी का हमारे ट्राइबल पीपल पे क्या पड़ा। फर्स्ट, ट्राइबल मीन्स आदिवासी। दे आर कास्टलेस and the classless, and they live in naturally on the forest and hilly area. They live in the forest, hilly and fertile area and also in the desert area. बेटा उनकी जैसे हमारे जैसे अलग अलग जमीन, हर पर्सन की जमीन नहीं होती, उनकी एक जॉइंटली जमीन होती है और वो एक अपने ट्राइबल चीफ के अंडर सारा काम करते हैं। जो खेती करते थे वो उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो खेती होती है जैसे हमने जंगल के कुछ हिस्से को काट लिया और काट कर उसको जलाकर काट कर वहाँ पर खेती कर ली। 2-3 साल के बाद में जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई तो हमने दूसरे पोर्शन के जंगल के दूसरे पोर्शन को काट लिया और वहाँ खेती, यानी एक जगह से दूसरी जगह लैंड शिफ्ट कर दिया और खेती कर ली, उसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ट्राइबल अंडर ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों के समय हमारे ट्राइबल लोगों का कैसा जीवन था। आपको मैंने बताया था कि 3 रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने चलाया था। जैसे परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसका हमारे ट्राइबल लोगों के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा। जो परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू अंग्रेज लेते थे वो भी ट्राइबल लोगों के ऊपर भी ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता था। जैसे परमानेंट सिस्टम के तहत जो भी जमीन वेस्ट लैंड थी वो कल्टीवेशन, उस पर खेती की जाती थी और उस पर रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था। जंगलों में रिच रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे फॉर इंडस्ट्री के लिए, टिम्बर की इंडस्ट्री के लिए और माइंस के लिए बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने वहाँ पर अपने रिसोर्स स्टार्ट कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने जंगल में अपना इंटरफेरेंस और कई लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए जिसके तहत हमारे ट्राइबल लोगों को उनका जो एक पहले उनका जो एरिया था उनमें उनको प्रोहिबिटेड कर दिया। ट्राइबल चीफ अंडर द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज आने से पहले जो जंगल का जो सारा काम था, जो अपनी सोसाइटी का काम करते थे, वो ट्राइबल चीफ करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आए तो सारे अधिकार उनके छिन गए। दे लॉस्ट देयर पोजीशन बाय द ब्रिटिश एंड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वर टेकन अवे बाय द ब्रिटिश। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म? कॉलोनियलिज्म यानी अंग्रेजों के आने से ट्राइबल लोगों पे या फॉरेस्ट पे क्या प्रभाव पड़ा? British start interfering in the forest area and the tribal chief also. So they are interfering in the tribal community and they also ban shifting cultivation. क्यों बैन कर दी? क्योंकि उससे उन्हें कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता था और वो सारे ट्राइबल पीपल को कैश क्रॉप और उगाने के लिए मजबूर करते थे, जैसे आपने रेवेन्यू पॉलिसी में किया, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। अब जंगल में मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स सारे ट्राइबल लोगों का बहुत फायदा उठाते थे और दे बिकम वेरी पावरफुल, और जो ट्राइबल पीपल थे दे बिकम लैंडलेस एंड फॉरेस्ट लॉस वेयर मेड बाय द ब्रिटिश अकॉर्डिंग दैट ट्राइबल पीपल्स वर नॉट इंटरफेयरिंग इन द फॉरेस्ट, दे फॉरेस्ट tribals own land. So these reasons were that discontentment among the tribal people and their revolt